हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले भैया क्लास 10th, जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का न्यूमेरिकल। और ये वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम आप लोग को पूरा का पूरा पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे और बेसिक से उठाएंगे और हम लोग पूरा अंत तक चलेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें होगा, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, बेसिक्स क्वेश्चन भी हैं और ऐसे मतलब इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं कि लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन से हम यहाँ पर करवाएंगे और आप बुक वाला क्वेश्चन सभी के सभी सॉल्व कर डालेंगे, इतना हम उम्मीद लगा के चले हैं। और अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप सभी का लक्ष्य अकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे। बेसिक सीखने से पहले थोड़ा सा देखिए क्या पढ़ने वाले, ये तो आपको बता देना। कवर टॉपिक प्रीवियस डे, अगले दिन तो क्लास थी नहीं। टुडे कवर टॉपिक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं किस चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर, वो भी कौन सा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना? तो फिजिक्स के इसी चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक में देखिए, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जैसे आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारा आपका इसमें भी है गोली दर्पणों के लिए या लेंसों के लिए निर्देशांक ज्यामिति। ये सब चीजें हम आपको आना बहुत जरूरी है। तो हम स्पीड में थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये चीज ध्यान देना, कभी भी यहाँ पर होता है 0,0। ठीक, इधर x पॉजिटिव और इधर y पॉजिटिव और x निगेटिव और y निगेटिव। इधर की सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। इधर की सभी दूरियां क्या होती हैं? निगेटिव। ऊपर की भी सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। और नीचे की भी सभी दूरी क्या होती है? निगेटिव। ठीक ना? ये चीजें आपको पता होगी अच्छे तरीके से। ठीक ना? तो अब चाहे लेंस होगा चाहे दर्पण होगा, कुछ भी हो, हम लोग उसको समझ लेंगे क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक, तो इतनी चीजें आपको पता हो गई। और इसमें थोड़ा थोड़ा और आपको बता देते हैं। जैसे यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, कुछ भी हो। वी क्या होगा? वी अलग अलग कंडीशंस पे होगा। अलग अलग कंडीशन का मतलब आभासी बनेगा तो अलग कंडीशन होगी प्रतिबिंब का, और वास्तविक बनेगा तो अलग कंडीशन होगी। ठीक ना? और एक चीज y1 क्या होता है? वस्तु की लंबाई होती है। y1 क्या होती है? वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। y2 क्या होगी? अलग अलग कंडीशंस होगी। y2 अगर आभासी प्रतिबिंब है तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। y2 मतलब प्रतिबिंब की लंबाई है, इतना आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यानी कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और उल्टे प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक ना? इतना आपको पता हो गया। और फिर उसके बाद बात करें एफ क्या होता है? फोकस दूरी। ये अलग अलग कंडीशंस होती है। अगर उत्तल है तो कुछ और होगा, अवतल है तो कुछ और होगा। और आपको पता है अच्छे तरीके से, उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, इनकी फोकस दूरी क्या होती है? इनकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है ना? इनकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव। और अवतल में चाहे दर्पण हो और चाहे
लेंस और दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर मामला इतना, दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगर ये सब चीजें क्लियर है तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चले आगे। ठीक ना, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे चले, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, और थोड़ा हाँ स्पीड में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। आप लोग क्वेश्चंस को बड़ी ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 20 सेमी माइनस का 20 सेमी है, तो यफ का मान कितना हो जाएगा, यफ बराबर कितना हो जाएगा, -20/2। क्यों, क्योंकि यफ बराबर होता है r/2, ये कैंसिल होगा तो यफ बराबर -10। यफ का मान कितना मिल गया, -10। और फिर कह रहा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी कि u बराबर -15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से यहाँ रहेगा से, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको आपको प्रतिबिंब की दूरी का मतलब v ज्ञात करने का, v क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, v क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है, -10 इज इक्वल टू 1/v का मान कितना है, ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान कितना है, -15। ठीक ना, आगे देखिए, -1/10 और बराबर 1/v माइनस 1/15। ठीक ना, -1/15 माइनस 1/10, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक ना, ये -15 प्लस का 10 गुणे 15। ठीक ना, तो ये गुणा कर दे रहे हैं ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। घटा दोगे माइनस का 5/10 गुणे 15 इज इक्वल टू 1/v। 5 से 15 कटा 3 हो जाएगा, -1/10 30 इक्वल टू 1/v। हाँ बोलिए, कोई समस्या है का, एक प्रॉब्लम बोल देना। तो ये पलट जाएगा, v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक ना, यही ज्ञात करना था हमको, आपको कह रहा दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। तो v का मान कितना हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें कर रहा है 12 सेमी फोकस दूरी वाले, 12 सेमी फोकस दूरी वाले, ठीक ना, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने, उसका क्या बने, 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब। तो फोकस दूरी पहली बात तो कितना दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो 12 सेमी हो जाएगा, और वस्तु की लंबाई कितना है, y1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना, और फिर वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा पकड़िए ध्यान से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है। ठीक ना, क्या है, कम है। जब कम है, ध्यान देखो, कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक ना,
प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो अवतल दर्पण है उसमें एक ही कंडीशन है आभासी बनने का, एकदम लास्ट में वो भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वह उससे बहुत बड़ा बनता है, तभी आभासी बनता है, अन्यथा क्या होता है? हमेशा वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनता है यानी कि उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा यानी कि क्या होगा? निगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक ना? अब चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या y2 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस का v अपान u। तो y2 कितना है? -1, y1 कितना है? 4 बराबर माइनस v अपान u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये u बराबर कितना हो गया? 4v, ठीक ना? किसी कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बोलते चलना अगर कोई समस्या हो। अब हम लोग जानते हैं चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, 1/f का मान कितना है? माइनस का 12, ठीक ना? बराबर 1/v, v का मान कितना है भैया? v का मान निकालना है, ठीक, और प्लस 1/u का मान कितना है? 4v, माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 4v प्लस का v इंटू 4v, तो माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 5v अपान का v इंटू 4v, v से v कैंसिल, तो माइनस 1/12 इज इक्वल टू 5 अपान का 4v, ठीक ना? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या निकला था? 1/12 इज इक्वल टू, यही था ना? माइनस 1/12 इज इक्वल टू 5/4v, ठीक ना? माइनस 1/12 इज इक्वल टू 5/4v। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस में रहा होगा, इसमें है प्लस में, ठीक, इसमें है प्लस में। तो चलो देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर जाएगा, माइनस का 4v इक्वल टू 5 गुणे 12, तो माइनस का v इज इक्वल टू 5 गुणे 12/4, 4 तिहाई 12, तो माइनस v इज इक्वल टू 5 तिहाई 15, तो v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक ना? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको आपको v निकालना था, v कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर। अगर u भी निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे? अगर u निकालना होता तो चूंकि u बराबर क्या निकाले समीकरण भी 4v, तो u बराबर 4 इंटू v का मान कितना है? माइनस का 15, ठीक ना? तो u बराबर 15 चौका -60 सेंटीमीटर, v और u का मान दोनों का निकल गया। किसी कोई दिक्कत बताओ? नहीं होनी चाहिए। आगे चले, किसी कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं ना? अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक ना? तो देखिए क्वेश्चन, शांत रहिएगा, आवाज नहीं कर रहा है। 20 सेमी, कितना सेमी भैया? 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। ये मोमबत्ती वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना? कंफ्यूज नहीं होना। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बहुत आसान है, देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर 20 सेमी, कितना सेमी? 20 सेमी, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? r/2। एक चीज और देखिए, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, तो यह बराबर माइनस का 20/2 कैंसिल, तो यह बराबर कितना हो गया? माइनस का 10 सेमी, बराबर माइनस का 10 सेमी मिल गया। यह का मान हो गया। और क्या दे रखा है
कि 5 सेमी की दूरी पर रखी है। u बराबर क्या दे रखा है, 5 सेमी, वस्तु की दूरी 5 सेमी। तो u का मान मिल गया, f का मान मिल गया। पूछ रहा है मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f का मान रख दो -10 और 1/v का मान ज्ञात करना है, प्लस का 1/u, u का मान कितना है -5। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक ना, जल्दी से इतना नोट करके आगे चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन से आपके सामने क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, यानी कि r बराबर -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अवतल दर्पण है तो क्या होगा, निगेटिव में होगा। 4 सेमी लंबी एक वस्तु की लंबाई क्या है 4 सेमी, तो y1 बराबर कितना हो गया 4 सेमी। लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, तो u बराबर कितना है -30 सेमी। ठीक है, एक चीज और, यहाँ r दिया था तो हम लोग f बराबर r/2 लगा करके f का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक ना, काट दिया, f बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, f मिल गया। और यहाँ पर हमको आपको u दिया है, ज्ञात क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v निकालिए और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं चूंकि 1/f = 1/v प्लस का 1/u, यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा v। जब v निकल जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे क्योंकि ये भी हम लोग जानते हैं y2/y1 बराबर -v/u। तो y2 और y2 ज्ञात करना है, y1 का मान दिया है 4, ठीक ना, माइनस का v का मान जो निकलेगा रख देना, u का मान आपको दिया है -30। जब v का मान रख दोगे तो y2 का मान आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन 2011 में आया था। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करके चल जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी नोट करिए। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या करा है कि एक दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक ना, तो देखो सॉल्व करते हैं। एक दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी कि u बराबर कितना है 20 सेमी। ठीक ना, वो भी u है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कैसे होगी, माइनस में होगी, निगेटिव। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। अब देखो, अब दर्पण का नाम नहीं लिया है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब से आपको समझना है, वास्तविक प्रतिबिंब कर रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है, हमको दर्पण से जाने नहीं है, डायरेक्टली v बराबर क्या है -30 सेंटीमीटर। ठीक ना, दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो यह बराबर आपको क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/f = 1/v + 1/u। ठीक ना, तो 1/f का मान कितना है ज्ञात करना है। ठीक ना, 1/v का मान कितना है -30 प्लस 1/u का मान कितना है -20। तो 1/f = -1/30 -1/20। 1/f = -20 -30। ठीक ना, और 30 गुणे 20, तो 1/f = ये माइनस का 30 50/30 गुणे 20। ठीक ना, ये 0 से 0 कैंसिल और 5 छंग 30, तो कितना हो गया 1/f = ये -1/6 दूनी 12, और पलट जाएगा तो यह बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये आंसर भी दे रखा है सही।
ठीक ना। यहाँ आंसर जो रहता है प्लस में ही दिया रहेगा हमेशा आपके बुक वगैरह में हर जगह, क्योंकि दूरियां निगेटिव नहीं लिखी जाती। दूरियां क्या होती है, निगेटिव में थोड़ी ना होती है। अगर हम आपसे कहें मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो निगेटिव में कह पाओगे कि -10 सेंटीमीटर है? नहीं, बस हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस से निगेटिव, वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, इस अकॉर्डिंग लिख देते हैं। यहाँ माइनस हमने पाया है, तो नोट करिए जल्दी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक ना। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो शांत रहिए एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हम जो दिया लिख देते हैं। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी यानी कि बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है। u बराबर क्या है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। क्या है, 30 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको आप लगा लेंगे किससे, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक ना। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे क्या कर रहा है कि एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु, ध्यान देखिएगा, वस्तु की लंबाई को y1 दिखाते हैं 3 सेंटीमीटर। वस्तु एक 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, 8 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 8 सेमी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोला तो माइनस, ठीक ना। तो f बराबर क्या होगा, r/2। f बराबर r का मान -8/2 कैंसिल किया तो f बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो f का मान मिल गया आपको। आगे क्या कर रहा है के सामने 12 सेमी की दूरी पर, 12 सेमी की दूरी पर रख रहे हैं। तो u बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। u का मान दे रखा है, f का मान पता है। क्या कर रहे हैं आगे, मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। आकार यानी कि y2 बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। प्रकृत, प्रकृत का मतलब यह है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये हमको आपको दिखाना है, ठीक ना। तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। f दिया, u दिया, पहले v को निकालते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़ी अच्छी बात जानते हैं, क्या हम जानते हैं क्या 1/f = 1/v प्लस का 1/u, 1/f = 1/v प्लस का 1/u। तो 1/f का मान शायद आपको दिया गया है या निकाले हैं हम लोग, ठीक ना। तो कितना है, -4 = 1/v निकालना है हमको, आपको प्लस 1/u का मान कितना है, माइनस का 12, ठीक है। किसी कोई समस्या हो रही क्या इसमें, बोल दीजिए कोई समस्या। माइनस का 1/4 = 1/v प्लस माइनस 1/12। ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 1/12 माइनस 1/4 और बराबर 1/v। ये 4 माइनस 12/12 गुणे 4 = 1/v, ठीक ना। घटा दोगे माइनस का 8/12 गुणे 4, तो ये 4 से कट गए, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, ठीक ना। क्या मिल गया हमको, आपको -1/6 बराबर 1/v। तो v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आप जब v का मान निगेटिव मिला तुरंत हमने क्या बता दिया कि प्रकृत कैसी होगी हमारी, आपकी वास्तविक होगी। और v का मान हमको आपको क्या मिल गया, -6 मिल गया। अब क्या बताना, y2 बताना है।
तो y2 के लिए हम लोग जानते हैं और एक अच्छी बात, क्या जानते हैं, बहुत अच्छी बात जानते हैं कि y2 अपान y1 इज इक्वल टू माइनस का v अपान u। दिखाई दे रहा होगा ये कलर। तो y2 का मान कितना है, y2 हमको आपको निकालना है, और y1 कितना है, y1 कितना दिया गया है, कहाँ गया, ये 3 इज इक्वल टू माइनस का v का मान -6, u का मान कितना है, u का मान -12। ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप बेशक बोल सकते हैं। माइनस से माइनस खत्म, 6 दूना 12, तो y2 बराबर माइनस का 3/2, ये माइनस है और इसको काट दिए तो y2 बराबर क्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर होगी माइनस में। ठीक ना, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो नोट करें जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का मतलब क्या है, ध्यान देखना। बिंब का मतलब वस्तु कितना है, -10 सेमी, कितना है, माइनस का 10 सेमी। ठीक ना, फिर क्या बोल रहा है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना किसका बनता है, वस्तु का बनता है। अगर वस्तु कितना है, y1 और प्रतिबिंब कितना है, y2 है, तो प्रतिबिंब कितना गुना बनता है वस्तु से, 3 गुना। अगर दोनों को बराबर करना होगा तब क्या करेंगे, y1 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। भाई सिंपल समझो, साइलेंट। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 9। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये वाला क्या है, ये वाला इसका 3 गुना है। अगर बराबर करना है तो क्या करोगे, इसमें 3 से गुणा करोगे तभी बराबर होगा ना। तो इसीलिए जब हम y1 और y2 को बराबर कर रहे हैं तो y1 में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y1 3 गुना हो जाएगा y2 का। इतना क्लियर है ना। अब आगे देखिए, अब क्या करना है आपको, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि v हमको आपको ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं चूंकि y2 अपान y1 बराबर माइनस का v अपान u होता है। ठीक ना, तो y2 बराबर कितना दिया गया है, y2 बराबर कितना है, 3y1 बटे y1 बराबर माइनस का v अपान u का मान कितना है, माइनस का 10। ठीक ना, y1 से y1 कैंसिल, u से माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया, 3 गुणे 10 इक्वल टू v। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, सॉरी कितना हो गया, भैया 30 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका। ठीक ना, दूसरा तरीका ये है, अथवा करके आपको बता दे रहे हैं। अगर कभी भी ये बोले कि 3 गुना आवर्धित जहां भी बोले, जान लो कि आवर्धन आपको दिया गया है, वो भी क्या, यम बराबर कितना, 3। हम लोग जानते हैं चूंकि यम बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान u। तो यम का मान कितना है हमारे आपके पास, 3। यम का मान कितना है, 3। तो 3 बराबर v हमको आपको नहीं पता है, u का मान कितना है, माइनस का 10। एक मिनट देखिए थोड़ा ध्यान से, एक चीज यहाँ पर और मिस्टेक हुआ है। यहाँ कर रहा है कि
वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर -3। वास्तविक है इसलिए माइनस, तो v बराबर माइनस का 3 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक ना। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या करना है, 15 सेमी फोकस दूरी, 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कोई बिंब 25 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपका होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क है। ठीक ना। क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी, f का मान 15 है और कोई बिंब यानी कि वस्तु u का मान -25 है। तो आपको क्या करना है, v निकाल लेना है। अगर निगेटिव में आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, प्रकृत हो जाएगी। अगर पॉजिटिव में आता है तो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जल्दी क्वेश्चन नोट करिए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहा है ये, 15 सेमी लंबी कोई वस्तु, सॉरी 5 सेमी लंबी कोई वस्तु, तो y1 बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, ये के यहाँ नहीं रहेगा, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखें। देखिए अभी तक अवतल चल रहा था, अब कौन आ गया, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के सामने रखिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, कुछ भी है, लेकिन वस्तु की दूरी तो क्या होगी, निगेटिव में ही होगी। ठीक ना, क्या होगी, निगेटिव में ही होगी। फिर क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति का प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है, v ज्ञात करना है। कुछ और दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या भी दिया गया है। तो r बराबर कितना है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। निगेटिव में लिखे क्या, नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा बनता है और इसमें वस्तु इधर कहीं रखी जाती है, सी यहाँ कहीं होता है, वक्रता त्रिज्या ये होती है। अगर ये एक्सिस माने, इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए क्या होगा, ये r का मान पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ ना। अब आगे देखिए क्या करा है, प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करना है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है, आप अच्छी तरीके से पता है, प्रकृति का मतलब आभासी होगा या वास्तविक, आभासी होगा या वास्तविक। ठीक ना, ये हमको आपको फाइंड आउट करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, आकार, आकार का मतलब y2 ज्ञात करना। ठीक ना, आकार मतलब y2 ज्ञात करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया ध्यान रखना, y1 सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना दिया है पता नहीं, f का मान कितना दिया है पता नहीं। r दिया है तो r से पहले निकालते हैं, f बराबर r/2। तो f बराबर r का मान कितना है 30/2। कैंसिल किए तो f बराबर कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। ठीक ना, तो f का मान कितना मिल गया 15। चलिए रखते हैं, f का मान रखिए भैया, f का मान कितना है 15। 1/15 इक्वल टू 1/v क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u हमको दिया है क्या, सॉरी u हमको आपको दिया है क्या, हाँ -20 रख लीजिए, माइनस का 20। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/15
ये प्लस माइनस माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 इक्वल में, ठीक ना। 20 प्लस का 15/15 गुणे 20 बराबर 1/20, ठीक ना। ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35/15 गुणे 20, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7/3 गुणे 20 बराबर 1/20, तो 7/20 तिहाई 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 बराबर 1/20, ठीक ना। और ये इधर जाएगा तो v बराबर, ये इधर जाएगा 60/60, कैंसिल कर दो, v बराबर कितना हो जाएगा 7×8 = 56, ठीक ना। बचा कितना 4, दशमलव लगा 0, तो 7×5 = 35, 5 बचा 0 बन गया 7×7 = 49, ठीक ना। बस इतना बहुत, v का मान कितना मिल गया 8.57, v मिल गया। अब हमको आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए v मिल गया और क्या ज्ञात करना है, v का काम हुआ और हमको आपको क्या चाहिए y2। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर हमको v का मान पॉजिटिव मिला, तो यही से क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया आभासी बनेगा, ठीक ना। कैसा बनेगा आभासी बनेगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं आगे। अभी हमको चाहिए क्या y2, चूंकि y2/y1 बराबर माइनस का v/u, ठीक ना। तो y2 ज्ञात करना है। y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान हमको आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और माइनस का v कितना निकाले हैं 8.57, और u का मान कितना है, u का मान कितना है -20, ठीक ना। एक चीज यहाँ देखो, अगर हम लोग इसको जो है अगर इसी में रखें, जैसे यहाँ पर देखो जो 60/7 है, v का मान काटे ना 60/7, तो यहाँ पर रख कर सॉल्व करने में क्या होगी, कैलकुलेशन हमको आपको करने में आसानी होगी। ध्यान देखो, कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। v का मान क्या रख दे रहे हैं 60/7 पूरे का बटा, u का मान कितना है -20, ठीक ना। और माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो गया, ठीक ना। आगे देखिए y2/5 = ये बटा 1 है, पलट जाएगा 1 ऊपर जाएगा तो 60/1 बटे 60/1 बटे कितना हो जाएगा 7/20, 20 तिहाई 60, ठीक ना। कोई दिक्कत है क्या y2/5 = 3/7, और ठीक y2 बराबर 5 तिहाई 15/7, y2 बराबर 7 दूना 14, दशमलव 1 बचा तो 7 करना 7, कितना होगा 30, तो 7 × 28, ये क्या हो गया y2 का मान मिल गया, ठीक ना। किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है कि 7 सेमी साइज का कोई बिंब, 7 सेमी साइज का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात की। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए हम आप लोग को हिंट कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना है। 7 सेमी फोकस 7 सेमी साइज का कोई बिंब, यानी कि y1 बराबर कितना है 7 सेमी, 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, तो यह बराबर कितना है -18 सेमी,
ठीक ना, माइनस का 18 सेमी। फिर क्या कर रहा है कि दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया, तो u बराबर कितना है, माइनस का 27 सेमी। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक ना। फिर प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है, साइज यानी कि y2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। फिर प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति में यही बताना है कि वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। अब इतना तो आपको सब दे दिया गया तो क्वेश्चन लगा ही सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अब लेंस की बात आ रही, अब थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब हम लोग पहले लेंस का फार्मूला देखते हैं। अगर लेंस है तो हम लोग लेंस के लिए क्या जानते हैं, 1/f = 1/v माइनस का 1/u, ठीक ना, ये पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या जानते हैं, y2/y1 बराबर v/u, ठीक ना, क्या होता है v/u। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। कोई डाउट तो नहीं फार्मूले में, अगर डाउट हो तो बोल देना, नहीं मन में चल रहा सर जी हाँ माइनस तो नहीं होता है, दर्पण में माइनस होता है और लेंस में प्लस होता है, ठीक ना। पंद्रह सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस का है, ठीक ना। तो अब अवतल लेंस हो चाहे जो भी हो, फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी, नहीं सही है, माइनस में होगी ना। अभी बताया शुरुआती क्लास में, चाहे जो है क्या बोलते हैं अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव। तब भी नहीं क्लियर, देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये होता है अवतल लेंस। यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलती है और ऐसे जाकर ऐसे चली जाती है, ये इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ से कहीं से ये जाती हुई प्रतीत होती है, ये हो जाता है f, इसके बीच कहीं क्या हो जाता है, सॉरी ये हो जाता है f, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो इधर है तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, इधर है तो क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी, इसलिए माइनस में। कितना सेमी का है, 15 सेमी, 15 सेमी फोकस दूरी। प्रतिबिंब लेंस से 10 बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है, v बराबर कितना है, 10 सेमी। लेंस से कितनी दूरी पर बनता है, 10 सेमी पर बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है लेंस के सामने। जब लेंस के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करा, बिंदु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंदु लेंस का मतलब u ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है, माइनस का 15, 1/v का मान कितना है, माइनस का 10, माइनस 1/u का मान कितना है, क्वेश्चन है यानी ज्ञात करना है। चलो आगे, -1/15 = -1/10 माइनस 1/u, ठीक ना। ये माइनस 1/u इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -1/10, ये -1/15 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। 1/u = -15 प्लस का 10 बटे 10 गुणे 15, तो 1/u = -5 बटे 10 गुणे 15, 5 से कटा 5 यही 15, 1/u = -1/30, तो u बराबर कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। किसी कोई प्रॉब्लम बोलो,
नहीं ना, जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, कोई उत्तल लेंस किस सुई का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी सुई आएगा यहाँ पर, क्या रहेगा, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है, कितनी दूरी पर बनता है, 50 सेमी की दूरी पर। प्रतिबिंब क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर, यानी कि v बराबर 50 सेमी। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे, यानी कि u ज्ञात करना है। यदि कहाँ रखें, यदि इस सुई का इसका दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो इस सुई बात करना है। ठीक ना, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों की दोनों क्या है, बराबर है। ठीक ना, जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आपके लिए ऐसा लग रहा हो कि नया हो, घुमाया हुआ है, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले जो दिया है लिखते हैं, लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो v बराबर क्या है, 50 सेंटीमीटर। ठीक ना, और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक ना, ज्यादातर केस में। फिर क्या बोल रहा है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, यानी कि हमको आपको u ज्ञात करना है। ठीक, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, प्रतिबिंब उस साइज मतलब जिस साइज की सुई है, यानी कि अगर यहाँ डाउट तो देखो, लिख प्रश्नानुसार क्या, y1 बराबर y2। ठीक ना, बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब जितना साइज क्या है, वस्तु की है, प्रतिबिंब उतना ही साइज का बना, तो इसकी क्षमता भी याद करो। तो पहले फोकस दूरी निकलेगा, तब क्षमता निकलेगा। फोकस दूरी निकालने के लिए पहले u चाहिए हमको, आपको हम लोग जानते हैं, चूंकि बड़ी अच्छी बात, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि y2 अपान y1 बराबर v अपान u। लेंस चल रहा है तो लेंस वाला फार्मूला लिखेंगे, y2 और y1 क्या है, बराबर है, y1 के स्थान पर भी क्या करेंगे, y2 को रख देंगे। तो y2 बराबर v का मान कितना है, v का मान 50 है। ठीक ना, और फिर u का मान कितना है, याद करना है। तो ये कैंसिल 1 हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, 1 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक ना, अब एक चीज यहाँ से हमको आपको क्या पता चल रहा है, पता है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब y1 बराबर y2 तो जरूर लिखे हैं, लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह चलेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई तो निगेटिव होगी ना। यही है, देखो उत्तल लेंस यहाँ से चला ऐसे, ठीक ना, यहाँ वक्रता केंद्र से जाएगा, कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो इसकी लंबाई तो y2 क्या होगी, निगेटिव होगी, इसकी क्या होगी, y1 पॉजिटिव होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भले ही बराबर है लेकिन किसमें होगी, निगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहा गया निगेटिव, तब u का मान कितना हो गया, नेगेटिव। ठीक ना, अब u का मान मिल गया हमको, आपको जब u का मान मिल गया तब क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/f इज इक्वल टू v का मान कितना है, 50 माइनस 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 50। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या समझने में, बोल दे, 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब देखो 1/f बराबर हर समान है तो 2/50 कैंसिल किया, 1/f इक्वल टू 1/25। तो यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। एक चीज और भी ध्यान देखिए, आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फोकस दूरी किस में आ गई, पॉजिटिव, यानी कि क्वेश्चन हम लोग सही लगा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं क्योंकि क्या होता है, क्योंकि P बराबर 1/f कब, जब लेंस की क्षमता किसमें हो, मीटर में हो, सॉरी लेंस की क्षमता नहीं, लेंस की फोकस दूरी, क्या, जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो, मीटर में हो। जब मीटर में होगा तो फार्मूला क्या होगा, ये होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेंटीमीटर में सभी चीजें चल रही है, अभी क्या है मतलब सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/f कब, जब लेंस की फोकस दूरी क्या हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक ना। जब सेंटीमीटर में होगा तो इतना होगा। तो P बराबर 100/f का मान अभी हम लोगों ने निकाला है क्या, 25, काट दिया तो P बराबर क्या हो गया 4, वो भी डायोप्टर, क्षमता का मात्रा है डायोप्टर, D से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी से नोट करें, ठीक ना। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। पहली बात तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। और क्षमता कितना दिया गया, -2 डायोप्टर, P बराबर -2 डायोप्टर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f। तो P का मान -2 और 1/f, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1/f। तो अगर पलटोगे आप तो क्या हो जाएगा, अगर आप पलटोगे तो या तो इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, F बराबर -1/2, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया, काट दोगे -0.5 मीटर, ठीक ना। कितना हो गया 0.5 मीटर, वो भी क्या 5 कैसे है, अरे 1 में भाग दोगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, 10, 2 पंचे 10। तो अब पूछा था हमसे आपके लेंस कैसा होगा, तो फोकस दूरी निगेटिव है तो लेंस कैसा होगा, लेंस कैसा होगा ठीक ना। चले आगे, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो आगे आ गया, चलो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। ये भी इसी तरीके से देखो आपको फोकस दूरी देख रखा है, क्या F बराबर 2 मीटर, तो क्षमता ज्ञात करना है P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/2, तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर कितना हो गया, P बराबर 0.5 डायोप्टर, ठीक ना। अगर लेंस पूछा होता तो उत्तर। अगला देखो, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए हो गया और एक
बी वाला बी कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्या है -2 डायोप्टर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो है, वही वाला क्वेश्चन तो है, तो लगा लेना इसको, होमवर्क हो गया ठीक से। आगे चलो, नोट करें क्या, जल्दी नोट कर। चलिए आगे देखिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, कहाँ पर, हाँ एक चीज यहाँ देखिए, अवतल लेंस का रहा, तो अवतल लेंस फोकस दूरी निगेटिव होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया माइनस। ये सब ध्यान रखते हुए चीजों को चलिए। हाँ अगले क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या कर रहा है, हाँ, क्या हुआ क्वेश्चन का नंबर चेंज हो गया का, हो गया सर। क्या कर रहा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, ठीक ना। तो इसको हम देखो, एक फार्मूला होता है, आप लोग वही लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, ऐसा कभी भी पूछे तो अपवर्तनांक n बराबर, पूरा लिख देते हैं फार्मूला, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु या निर्वात जो भी हो, ठीक ना, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, यही फार्मूला हमेशा लगने वाला है। तो n यानी कि अपवर्तनांक है कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ये पहला साल का, इसमें का ए नंबर। फिर उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल कह रहा है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। माध्यम मतलब जिसमें प्रवेश करेगी, इसमें प्रवेश कर रही है कांच में, तो यही ज्ञात करना है हमको। आपको इसको मान लो हम कुछ भी कर दे रहे हैं, प्रकाश की चाल को मान लो हम क्या कर रहे हैं, V∗G, ठीक ना, ताकि बहुत बड़ा लिखना ना पड़े। V फॉर वेलोसिटी, G फॉर ग्लास, मतलब कांच में। और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाके गुणा हो जाएगा, तो 1.5 × 3 × 10⁸ बराबर V∗G। तो V∗G बराबर क्या हो गया, 15 × 45, 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है, बी वाला समझ लीजिए। प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है, अपवर्तनांक कितना दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, 1.33 दे रखा है। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक ना, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यहाँ देखो, जल में प्रकाश की चाल मतलब जैसे यहाँ कांच में प्रकाश की चाल निकालने, वैसे यहाँ पर जल में निकालना है। बस यहाँ जो V∗G है V∗W हो जाएगा, सब कुछ वही होगा, यहाँ पर यही रखना, n का मान 1.33 रखना, ले जाकर के गुणा करा देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। जल्दी नोट करिए, दूसरा आपका होमवर्क है। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, बी वाला आपका होमवर्क है, इसमें ठीक ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस का मतलब क्या है कि वो डॉक्टर जो लेंस यूज करता है उसकी बात कर रहा है, निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या निर्धारित अभिसारी है, निर्धारित लेंस से आना चाहिए, क्या निर्धारित लेंस क्या है, अभिसारी है अथवा अपसारी, ये बताना है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है क्या, क्षमता P बराबर 1.5 डायोप्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f, एक मिनट, P का मान तो दे रखा है तो इसको रख लेते हैं, ठीक ना। P का मान 1.5 बराबर 1/f, यह इधर आएगा 1.5 इधर,
1.5। यह बराबर कितना हो गया, ये दशमलव है ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो 10/15, 10 बटे क्या हो गया 15, ठीक ना, 10 बटे क्या हो गया 15, काट दो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ठीक ना। तो यह बराबर क्या हो गया 2/3। यह बराबर काटोगे भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, फिर कितना हुआ 2 बचा, फिर 3 छंग 18, यही होते जाएगा 12 हो जाएगा। और ये कितना हो गया मीटर में, सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो उस हिसाब से क्या करोगे गुणा, ठीक ना। ये आपका मान मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अगर यह पॉजिटिव है, अगर यह पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर यह क्या है पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा उत्तल, और जब लेंस उत्तल है तो ये अभिसारी होता है या अपसारी, क्या होता है अभिसारी होता, कैसा होता है भैया अभिसारी होता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो नोट करें जल्दी से। हाँ, तो अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए आपके लिए होमवर्क हम लेकर के आए हुए हैं। क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, यही उत्तल लेंस, देखिए ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर कहीं वस्तु रखी गई है, कितना दूरी पर 0.15 मीटर दूरी पर, ठीक ना। इसका दूसरी ओर कहीं यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, कितनी दूरी पर 0.6 मीटर की दूरी पर। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 हो, वस्तु की लंबाई कितना है, ये कितनी लंबाई है 0.15, यहाँ पर मीटर होना चाहिए, ठीक है, कितना होगी कितना। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई y2 आपको ज्ञात करना है। y2 कैसे निकलेगा, y2 कैसे निकलेगा भैया, आपको दे रखा है इन्होंने u का मान, किसका u का मान और v का मान और y1 का मान, तो डायरेक्टली लगा देंगे कौन सा y2/y1 = v/u। u दिया है, v दिया है, y1 दिया है, y2 आप निकाल लेंगे। आपके लिए होमवर्क है, जल्दी क्वेश्चन नोट करिए। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी, 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। पर्दे यहाँ होना चाहिए, पर्दे क्या होना चाहिए, पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी है। यहाँ समझिए क्वेश्चन को, चित्र से ज्यादा समझ में आएगा आपको। कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, यहाँ कहीं पर क्या है इसकी फोकस दूरी है, कितनी दूरी है 20 सेमी। एक मिनट क्वेश्चन लिख रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ होती है, इधर, कहाँ होती है इधर, कितना है 20 सेमी फोकस दूरी। 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती, कहाँ पर 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनता है, कितनी दूरी भैया 60 सेमी, 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती, एक मिनट, 60 सेमी दूरी पर मोमबत्ती रखी है, ठीक ना, कितनी दूरी पर रखी है भैया 60 सेमी दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 60 सेमी है निगेटिव में। अब आपको ज्ञात क्या करने का है कि पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, तो ध्यान समझिए, पर्दा मतलब यहाँ पर कोई एक पर्दा रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक पर्दा है जहां पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है इसका वस्तु का बन रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है पर्दे पर बन रहा है। तो पर्दे और लेंस के बीच दूरी यानी कि आपको क्या करना है v ज्ञात करना है। यह दिया है, u दिया है, v निकाल नहीं पाएंगे, निकाल लेंगे। ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये भी आपका होमवर्क है। अगला देखिए, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, साथ रहिएगा, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी, 10 सेमी लंबी एक वस्तु, 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी है। लेंस से बने
मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। लगा लेंगे आप लोग, कुछ नहीं। देखिए फोकस दूरी कितना है, यह बराबर 10 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 20 सेमी दूर, 20 सेमी दूर यानी कि u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। 10 सेमी लंबी एक वस्तु यानी कि y1 बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि आपको v ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, f दिया है, u दिया है, फार्मूला लगा देंगे, UVF वाला आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, प्रकृत कैसे निकालोगे, प्रकृत का मतलब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये आपको बताना है। आभासी या वास्तविक बनेगा, ये आपको बताना है। फिर क्या कर रहा है, लंबाई यानी कि y2 भी आपको बताना है। v निकल जाएगा UVF से, जहां UVF निकलेगा माइनस होगा कि प्लस होगा, वहीं से प्रकृत मिल जाएगी। फिर y2 निकाल लेंगे आप किससे, देखिए आवर्धन से, ठीक ना। ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए अब क्या करा है इसमें, यदि वायु के सापेक्ष, शांत रहिएगा, बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, वायु के सापेक्ष यानी कि AN, कोई पारदर्शी द्रव है, कुछ भी नहीं तो यल लिख देंगे, लिक्विड। AN यल बराबर कितना दिया गया है, 1.25 है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कितना है, AN G बराबर क्या है, 1.5 है, ठीक। फिर उसके बाद करा तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को की गणना कीजिए, यानी कि आप क्या करा, द्रव के सापेक्ष यानी कि LN G ज्ञात करना है। यही करा ना कि द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लगाते हैं LN G बराबर AN G अपान AN L, तो यहां से लगा दोगे AN G बराबर कितना है, 1.5 और AN L बराबर कितना है, 1.25। काट दोगे, ये कितना हो जाएगा, ये मान लो 0 बढ़ा दोगे, ठीक ना। क्या करोगे, 0 बढ़ा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब काटोगे अगर तो 25 छक्का 150, 25 55 में 125, तो 0.6 0.5 बचेगा, समझे नहीं। तो 0.6 बटे 0.5 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। काट दो कितना हो जाएगा, 1.2, कितना हो जाएगा, 1.2, यानी कि कितना मिलेगा, LN G बराबर 1.2। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेंगे इसको आप लोग, कैसे निकालेंगे, देखो अपवर्तनांक दिया, इस टाइप को बता दिया अभी आपको। अपवर्तनांक बराबर सिंपल से लगाओगे, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आपको माध्यम में निकालना है, यानी कि कांच में निकालना है, निर्वात में दिया है, अपवर्तनांक की n का मान दिया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। इसको नोट करिए जो अभी बताया, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हमने बता दिया भैया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे भैया, अब हो गया क्वेश्चन फिनिश। तो 2 मिनट समरी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल पढ़ा। क्या पढ़ा भैया, न्यूमेरिकल। किस चैप्टर का पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का, ठीक ना। इसका हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल पढ़ लिया, ठीक।
किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला होमवर्क। होमवर्क हमने आपको क्या दिया है? होमवर्क हमने क्वेश्चन दे दिया है आपको। क्या दे दिया है? क्वेश्चन दे दिया है। और होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है भैया? रिवीजन करना है। जितना हमने पढ़ाया है इतना कम से कम काम करके आना है। ठीक, बस। बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने क्लास में अपना समय दिया। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।